तो चैप्टर की वहां से ही शुरुआत होती है, जो कि इससे पहले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा ही होगा, जहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए बहुत सारी लड़कियां आ जाते हैं। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो सारी लड़कियां ही उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर सांक्सी उन सारे लोगों को अकेले रोकने के लिए चली जाती है और इधर वो अटैक करने लगती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो कि बहुत ही भयानक वेपन लेकर सुक्यूंग के पास आ रही थी और इधर वो सुक्यूंग को मारने वाली थी, लेकिन इधर सुक्यूंग को भी कम समझ लिया था। और इधर हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग का सीन, जहाँ पर वो सोच रहा था कि ये लोग मुझे फिर से अंडर एस्टिमेट कर दिए हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो एक पंच लगा देता है उस लड़की को, और इधर उस लड़की का एक पंच में काम तमाम, लेकिन ये वन पंच मैन नहीं है। फिर इधर में दिखाया जाता है सांक्सी उन सारे लोगों को मारने लगती है। फिर इधर में दिखाया जाता है सुक्यूंग वही वाला वेपन ले लेता है और इधर वो बहुत तेजी से जाकर उन सारे लोगों को मार देता है। फिर इधर में दिखाया जाता है सारे लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो रहे थे। और इधर में दिखाया जाता है सांक्सी का सीन, जहाँ पर वो भी अपना पावर यूज करने लगती है और इधर वो दोनों ने एक साथ ही उन लोगों को ठिकाने लगा दिया था। और तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है कि सुक्यूंग भी बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर इधर में दिखाया जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है ये इतना भी बड़ा काम नहीं था, लेकिन तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। फिर इधर में दिखाया, और तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी बोलने लगती है ये सब तो आज अलग हो गया है, तो मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी को बोलूंगी, ऐसा क्यों है। और तभी वो पूछती है सुक्यूंग को क्या तुम भूखे हो तो हम लोग खाने के लिए जाए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है आज बहुत देर हो चुका है और मेरा फादर मेरा वेट कर रहा होगा, इसी वजह से आज नहीं लेकिन कभी यानी कभी और इधर में दिखाया जाता है तभी एक फोन का रिंग बजता है, जहाँ पर वो फोन आया था सांक्सी को। और तभी हमें दिखाया जाता है वो फोन उठा लेते हैं, तभी वो कुछ बात को लेकर शॉक्ड हो जाती है। और इधर में सुक्यूंग का सीन, जहाँ पर वो सोच रहा था कि ये क्या हुआ होगा। फिर इधर में दिखाया जाता है सुक्यूंग सोचने लगता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी उससे पकड़ लेती है, यानी उसके हाथ को पकड़ लेती है और इधर वो बोलती है मत जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो रोने लगती है और इधर वो मदद मांगने लगती है सुक्यूंग से, और इधर वो बोलने लगती है मेरी मॉम के ऊपर भी बहुत लोगों ने अटैक कर दिया है, जिस वजह से उन्हें बहुत चोट आई है, क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरे घर जाकर। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग सोचने लगता है और इधर वो बोल भी देता है तुम्हारे मॉम और तुम्हारे ऊपर एक ही टाइम पर अटैक हुआ है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये किसी ने क्या होगा। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो रोते रोते नीचे गिर जाती है और जब वो बोलने लगती है अगर मेरी मॉम मरी तो ये सब फायदा उठा लेगी मेरी आंटी, जो कि हमेशा से ऐसा ही सोचती थी क्योंकि वो बहुत ही खड़ूस है, और इधर वो मुझे ये फैमिली से भी निकाल देगी क्योंकि वो ऐसा ही चाहती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो रोने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग उसे हौसला दिलाता है और इधर वो बोलता है नहीं तुम मत रो, मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर, और तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी थोड़ी खुश हो जाती है, जहाँ पर सुक्यूंग बोलने लगता है अगर उन्हें भी कुछ भी हुआ लेकिन तुम तो मेन हो उन लोगों के लिए, कभी ऐसा मत सोचना। तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी का सीन, जहाँ पर वो सोचने लगती है, यानी कि सांक्सी को सोचने के लिए जहाँ पर वो सोच रही थी ऐसे वर्ड्स जो कि एक और मैन से आ रहे हैं, यानी कि मैं जिसे अच्छी तरह से जानती भी नहीं उससे आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे हक कर लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर सुक्यूंग और सांक्सी का सीन होता है, जहाँ पर वो लोग घर पर आ चुके थे, यानी कि सांक्सी के घर पर आ चुके थे, जहाँ पर उन लोगों का एक बटलर वहाँ पर आ जाता है। और तभी सांक्सी पूछने लगती है यहाँ पर क्या क्या हुआ था। और तभी हमें दिखाता है वो बटलर बोलने लगता है हाँ यहाँ का सिचुएशन बहुत ही खराब चल रहा है, लेकिन मुझे भी पता नहीं है यहाँ पर क्या हुआ है। तभी वो बोलने लगती है ये मैंने मुझे बोला है कि इस जगह के अंदर किसी को अलाउड नहीं है। और तभी हमें दिखा जाता है सांक्सी को उसका बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी सुक्यूंग भी पूछ रहे ये मैं कौन है। तभी हमें दिखा जाता है सांक्सी बोलने लगती है वही मेरी आंट है, जो कि बहुत ही खराब है क्योंकि उसे ये फैमिली का हेड बनना था, लेकिन मेरी मॉम की वजह से ऐसा ना हो पाया, और वो ही हमारे सारे कुछ फैलाती रहती है, यानी कि वो जो लोग काम करते हैं उसका उल्टा वो करती है और फैमिली को खबर भी दे देती है, इसी वजह से उसे वो पसंद नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी बोलने लगती है सुक्यूंग भी मेरे साथ ही आएगा, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है दो और बटलर होते हैं, वो पूछने लगते हैं ये कौन है क्योंकि वो इसके अंदर जा नहीं पाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी बहुत गुस्सा हो जाती है और जो बोलने लगती है तुम ऐसा बिहेवियर मेरे गेस्ट के साथ कैसे कर सकती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ मिस ये को
ए मिस, ये का क्या क्या बीमारी हुआ है, यानी कुछ हुआ है, वो सब कुछ देखने आया हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो सोचने लगता है, यानी सुक्योंग का बात के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा था वो एक ऐसी जगह से आया है, यानी कि एक मेडिसिन का उसे ज्ञान है जिसकी वजह से वो ऐसा बोल सकता है और इस वजह से वो अपने आप को डॉक्टर भी कह सकता है, क्योंकि उसके पास इतना म्यूजिक के साथ डॉक्टर की एबिलिटी भी है, यानी मेडिसिन की बातें भी वो जानता है। इसी वजह से वो एक डॉक्टर कहने के लायक है। फिर जब हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही हंसने लगते हैं और इधर वो बोलने लगते हैं एक लड़का कैसे डॉक्टर बन सकता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है एक का सीन, यानी कि वहां पर 2 लड़कियां थे, एक को बोलने लगता है तुम एक इन्फेक्शन से भुगत रही हो और ये भी बहुत साल से। और तभी हमें दिखाया जाता है और इधर वो एक को और बोलता है जहाँ पर वो बोलता है तुम्हारा एक किडनी खराब है, ये हो सकता है तुम लोग, यानी तुम प्रैक्टिस करती हो मार्शल आर्ट्स का और वो भी बहुत टाइम से, लेकिन तुम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन खा रहे हो क्योंकि तुम्हारे ये बीमारी को कोई भी रिजल्ट दे नहीं पा रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो लोग पता नहीं था, यानी उन लोगों को पता था कि वो लोग ऐसा, यानी उसके साथ ये सब बीमारी है, लेकिन उसे कैसा पता, वो लोग ऐसे सोचने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है इसी वजह से तुम दोनों ही बहुत पिल्स खाते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो कुछ और बोल रहा था, लेकिन तभी वो दोनों बटलर ही उसे अंदर आने के लिए बोल देते हैं क्योंकि वो एक डॉक्टर उन लोगों के आगे बन चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है, तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई होता है जो कि बोल रहे थे वो सांगसी तुम आ गए हो और लकीली मैं भी टाइम पर आ चुकी हो, लेकिन मुझे भी नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ है। और तभी हमें दिखाया जाए ये मे और ये मेर का सीन जहाँ पर ये मेर उसके आंटी थी और उसकी बेटी भी उसके शादी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है सांगसी गुस्सा हो जाती है और जब बोलती है ये मेरी मदर कहाँ पर है, मुझे उसे देखना है, यानी उन्हें देखना है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी आंटी बोलने लगती है तुम इतने गुस्से क्यों दिख रहे हो, तुम्हें बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए और मुझे ये में मत बुलाओ, मैं तुम्हारे आंट हूँ, इसी वजह से मुझे आंटी बुलाओ। और एक बात बोलो कि ये लड़का कौन है, यानी कि ये स्ट्रेंजर लड़का कौन है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है ऐसा कोई ऐसा लोग नहीं है जो कि इस फैमिली को ज्वाइन कर पाए। लेकिन तभी सांगसी उसके बातों को काट कर बोलते हैं कि एक डॉक्टर है और मैंने उसे बुलाया है। फिर हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर उसके आंट गुस्सा हो जाती है, यानी कि वो कुछ सोचने लगते हैं जहाँ पर वो बोल देती है एक लड़का कैसे डॉक्टर बन सकता है, अगर तुम चाहते हो कि इस फैमिली को ज्वाइन करो तो तुम्हारे पास एक एबिलिटी तो होना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो तुम इस डोर के बाहर जा नहीं पाओगे, यानी घर के अंदर एंट्री नहीं कर पाओगे। और तभी वो अपनी बेटी को बोलती है जाओ और उसकी स्किल है या नहीं तुम देख कर आओ। और तभी हमें दिखा जाता है वो भी मान जाती है और इधर हमें उसके बारबरा चैप्टर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो सुक्योंग के पास आने ही लगा था, जहाँ पर ये मी यानी कि वो आंटी यानी सांगसी की आंटी सोचने लगती है अगर उस लड़के के ऊपर कुछ भी मेरी बेटी ने कर दिया तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएगी, यानी सांगसी आ जाएगी और ये एक हमारे रूल का खिलाफ होगा, यानी कि फैमिली का रूल का खिलाफ होगा। और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं होगा, ना कि उसकी मॉम का भी, यानी उसकी मॉम भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी। फिर जब लिखा जाता है वो उसके पास आ जाता है, यानी कि सुक्योंग के पास आ जाता है, यानी वो आ जाती है और जब वो बोलने लगती है हे हैंडसम अगर मैं जीतूं तो तुम्हें मेरा एक प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। फिर इधर में दिखा जाता है वो बोलने लगता है कैसा प्रॉमिस, यानी कि सुक्योंग बोलने लगता है और इधर में दिखा जाता है वो बोलने लगती है तुम मेरे साथ एक रात के लिए सोना पड़ेगा और मुझे लव फील भी करना पड़ेगा। और ये सब सुनकर सांगसी बहुत गुस्सा हो जाते हैं उसके ऊपर, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग उसे रोक देता है और इधर बोलता है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इस गेम को स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम मत सोच लो। तभी हमें दिखाया जाता है वो यानी कि उस आंटी की बेटी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है सुक्योंग उसे डॉज कर लेता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग उसे एक पंच भी लगा देता है जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरती है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम का सीन जहाँ पर वो ये सब देखकर शॉक्ड हो रही थी, लेकिन इधर सुक्योंग बहुत खुश था उसे मारकर। तभी वो बोलता है क्या तुम अभी भी मेरे साथ प्यार करना चाहती हो। तभी वो बोलने लगती है, यानी उसकी मॉम बोलने लगती है ये कैसा लड़का है, ये तुम्हारी तरह है एक एनिमल। तभी मैंने सुक्योंग बोल देता है उसकी मॉम का, यानी उसकी मॉम को, और जब वो बोलता है उसे एक जल्दी से एक हॉस्पिटल में ले जाओ, मुझे तो यानी मैं एक डॉक्टर हूँ इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इससे कुछ इंजरीज आ सकती है तो जाकर दिखाओ। और तभी में दिखा जाता है वो बहुत सारी कुछ गालियाँ देने लगती है सुक्योंग को, लेकिन इधर में दिखा जाता है सुक्योंग घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसकी और एक आंट वहाँ पर होती है। और तभी हमें दिखा जाता है सांगसी को वो देखकर वो उसे हक लेती है और फिर इधर में दिखा जाता है वो बोलने लगती है ओ तुम अभी आ चुके हो। और तभी हमें दिखा जाता है सांगसी अपने आँच से पूछने लगती है
मेरी मॉम कहाँ पर है। बट अभी हमें दिखाया जाता है उसकी आंट बोलने लगती है तुम्हारी मॉम अब ठीक है। बट अभी तो वो कुछ ऐसे ही है। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वो बोलता है अगर ये सच है तो हमें, और अगर ऐसा है तो हमें कुछ टाइम का वेस्ट भी नहीं करना चाहिए और हमें उसे देखना चाहिए यानी उन्हें देखना चाहिए क्योंकि मैं उनकी कोई हेल्प कर सकता हूँगा। फिर इधर हमें दिखाया जाता है ये देखकर यानी सुक्योंग को देखकर उसके आंट बोलने लगते हैं सांक्सी से ये कौन है। और तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी थोड़ी नर्वस हो जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग का सीन जहाँ वो बोलता है मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। तभी सांक्सी भी बोलने लगती है वो मेरा एक फ्रेंड है और मैंने बहुत टाइम पहले उससे एक जगह मिला था और बाय द वे वो एक ग्रेटेस्ट डॉक्टर भी है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग सांक्सी के मॉम के पास चले जाते हैं जहाँ पर सांक्सी अपनी मॉम के साथ हक करती है। और तभी वो पूछती है आप ठीक हो। तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी की मदद बोलने लगती है हाँ मैंने देखा कि तुम यहाँ पर हो लेकिन वो लड़का कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे आपकी चोट दिखाओ। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग अंदर ही अंदर सोचने लगता है आंटी मुझे जान भी सकती है यानी कि ये सांक्सी मुझे जान भी सकती है यानी जो उसकी मदर थी उसे जान भी सकते हैं क्योंकि उसका फैमिली के साथ कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे फादर को ये सब पता चल जाए क्योंकि मैं बहुत टाइम तक आउटसाइड रहूँगा। फिर इधर में दिखाया जाता है सांक्सी की मदर बोलने लगते हैं मुझे पता है लेकिन तुम शायद से मेरा हेल्प नहीं कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है उसके आंट यानी कि सांक्सी के आंट उसे और यानी सांक्सी की मॉम बोलती है कि मुझे तुम दोनों सुक्योंग के साथ थोड़ी देर बात करने के लिए सांस दो। फिर इधर में दिखाया जाता है उसके आंट यानी कि सांक्सी की आंट और सांक्सी एक और रूम पर चले जाते हैं जहाँ पर सुक्योंग और सांक्सी के मदर एक साथ ही बातें करने लगते हैं। तभी में दिखाया जाता है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं क्या तुम ली फैमिली से हो मुझे झूठ मत बोलना तो क्या चक्कर है तुम्हारा और सांक्सी का। लेकिन तभी में दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है मुझे माफ़ करना लेकिन मैं कोई ये यानी कि ली फैमिली से नहीं हूँ और मुझे तुम्हारी डॉटर ने यानी तुम्हारी बेटी ने मुझे बोला था तुम्हें चेक करने के लिए। और तभी हमें दिखाता है वो बोलने लगता है वो मुझे पसंद करती है ऐसा वो बोल लेता है और अगर मैं उसका हेल्प नहीं करता तो तुम उनसे अभी मिल नहीं पाते यानी कि सांक्सी से मिल नहीं पाते। और तभी हमें दिखाता है वो भी बोल देती है और राइट मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करती हूँ। और तभी हमें दिखा देता है वो अपने कपड़ों को उतार कर उसे दिखा देती है और इधर वो बोलने लगती है। और तभी वो बोलने लगती है मैं तुम्हें एक वार्निंग देती हूँ अगर तुम कोई भी बैड प्लानिंग कर रहे हो सांक्सी को लेकर तो तुम्हारी फैमिली जो है वो एक डेड बॉडी रिसीव करेगी। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है आपको अपने क्लोथ्स उतारने कौन बोला है मैं अभी भी अंडर एज हूँ बट मैं एक मैन भी हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो दिखा देती है अपनी बैक साइड को जहाँ पर उसकी बहुत डार्क जैसी कुछ शॉट आ चुकी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है ये सब देखकर सुक्योंग भी शॉक्ड हो जाता है और तभी वो सोचने लगता है इतना डैमेज कैसे वो सह सकती है ये बहुत ही भयानक कंडीशन है आपके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और तभी हमें दिखा सांक्सी की मॉम पूछने लगती है क्या तुम कुछ कर सकते हो। तभी हमें दिखा देता है सुक्योंग अपना हाथ उस जगह पर लगा देता है और तभी हमें दिखा जाता है वो अपना पावर यूज करने लगता है जिससे वो जो डार्क जैसे कुछ पावर था वो सारा कुछ सुक्योंग के हाथों में आने लगता है। और इधर हमें दिखा जाता है उसकी मॉम का सीन जहाँ पर उनमें से कुछ आवाज़ें आने लगती है जो कि कुछ अलग ही हो जाती है। तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग अपना कुछ एबिलिटी को यूज़ करने लगता है यानी मैजिक पावर्स को यूज़ करने लगता है। और तभी वो सोचने लगता है मेरी जो करंट एबिलिटी है यानी लेवल है जिससे मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकता लेकिन मैं कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आके इसे ख़त्म कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी की मॉम पूछने लगती है तुमने ये सब कैसे किया। अब मैं पूरा तो अच्छा फील नहीं कर रही हूँ लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ उस टाइम से यानी अच्छा फील कर रही हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो पूछने लगते हैं मैं तुम्हारी जो ये हेल्प क्या है इस वजह से मैं कैसे तुम्हें थैंक्स कह सकती हूँ तुम्हें कुछ चाहिए क्या मेरे से। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है यानी कि सुक्योंग बोलने लगता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए सांक्सी और मैं फ्रेंड ही है और ये हेल्प मेरे लिए एक नॉर्मल ही है जैसा ही था। और इधर हमें दिखाया जाता है और तभी हमें सांक्सी की मॉम हंसने लगती है और इधर बोलने लगती है हाँ तुम लोग तो एक फ्रेंड ही हो मैं भूल ही चुकी थी। फिर तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग सोचने लगता है ये हंसी कुछ अलग ही बोल रही है। तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी और सुक्योंग का सीन जहाँ पर सुक्योंग जाने वाला था जहाँ पर सांक्सी बोलने लगती है सुक्योंग को तुम बहुत ही अलग से पर्सन हो तुमने मेरी मॉम को हील भी कर दिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी उसे हक कर लेती है और इधर वो बोलती है उसके कानों के पास आज मत जाओ तुम्हारे लिए मेरा एक रिवॉर्ड है आज रात को। और इधर तुम लोगों को तो पता ही हो चुका होगा क्या रिवॉर्ड के बारे में वो बोल रही थी।
लेकिन हमें उसके बाद वाला चैप्टर का सीन दिखाया जाता है सुक्योंग सांगसी को थोड़ा साइड करके बोल देता है, अगर तुम मेरे पास आ जाओ तो, यानी कि तुम मेरे पास तो हक क्या है, ये सारा कुछ मुझे फादर को पता चल जाएगा और वो सोचेंगे कि मैं तुम्हारे साथ एक रात रुका हूँ, तो ये मेरे फादर के लिए बुरा होगा क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। और टीवी में दिखाया जाए सुक्योंग गाड़ी के अंदर चला जाता है और टीवी वो यानी कि सुक्योंग अंदर जाते ही सांगसी बोलने लगती है, वो लोग यानी उन लोगों को एक अच्छा बच्चा मिला है और वो साथ ही साथ क्यूट भी है और वो सबके लिए ये सब छोड़ भी सकता है, यानी कि अवॉइड भी कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है, तो मैं अब जाता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग का सीन जहाँ पर वो गाड़ी में होता है और इधर वो तभी अपने हाथ को देखने लगता है, जहाँ पर वो कर्स एनर्जी का सीन दिखाया जाता है और इधर सुक्योंग सोचने लगता है और मुझे अब इस पावर्स को भी खत्म करना पड़ेगा, मेरे करंट लेवल ये खत्म नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं अपने लेवल को बढ़ाकर ये खत्म कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है, तभी वो सोचने लगता है अगर मैं फेरी वॉल में होता तो ये मैं कब का खत्म कर देता, क्योंकि वहाँ पर ये सब ऑलवेज होता ही रहता है और मैं ये सब कभी भी खत्म कर सकता था। और तभी हमें दिखाया जाता है और तभी वो कुछ सोचने लगता है और तभी उसके बाद वाला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुक्योंग अपने स्कूल की ओर जा रहा था। तभी वो एक आवाज सुनता है जहाँ पर सारे लोग बोल रहे थे, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम बहुत ही ग्रेट हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जियान, यानी तांग जियान। और तभी हमें दिखाया जाता है ये नाम सुनकर सुक्योंग शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की का सीन जो कि दिखने में तो बहुत खूबसूरत दिख रही थी और तभी वो बास्केटबॉल खेल रही थी और तभी वो एक बास्केट के अंदर वो बॉल दे देती है और तभी वो यानी कि उसका फुल फेस दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। और तभी हमें दिखाया जाए सुक्योंग का सीन जहाँ पर वो शायद से उसे जानता था और जब वो सोचने लगता है हाँ वही है। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग और उसका सीन जहाँ पर वो और सुक्योंग एक साथ ही किस कर रहे थे और जहाँ पर तांग जियान ने उसे बोला था, यानी कि सुक्योंग को बोला था तुम मेरा फर्स्ट लव हो। और ये सब इससे पहले का वर्ल्ड का सीन था। और टीवी में दिखाया सुक्योंग अपने होस्ट पर आ जाता है जहाँ पर सारे लोग उसे शेयर करने लगते हैं और इधर उसके बहुत सारे फैन पॉपुलर भी थे, पॉपुलरिटी भी थी और इधर सारे लड़के बोलने लगते हैं वो कितनी क्यूट है, वो कितनी जीनियस है। और तभी हमें दिखाया सुक्योंग का सीन जब वो सोच रहा था मैं उसे भूल ही गया था, ये वर्ल्ड डिफरेंट है उस वर्ल्ड से और हम दोनों को तो पता ही नहीं होगा कि हम दोनों कौन है। सो मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ और ऐसा करे आप तो यानी कि वो बातें करना चाहे तो वो खुद को ही एम्ब्रेस फील करेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से एक आवाज़ आती है जहाँ पर वो कि सुक्योंग को कोई रोकने के लिए बोलता है और इधर वो तांग जियान थे। तभी वो बोलने लगते हैं क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है हम लोग एक ही से स्कूल से थे और इधर तुम शायद मुझे जानती भी होगी। तभी हमें दिखाया जाता है तांग जियान का सीन जहाँ पर वो बोलती है मुझे ये सब पता नहीं था। अगर अदर वर्ल्ड की यानी कि सुक्योंग का सीन दिया जाए जहाँ पर वो सोच रहा था अगर अदर वर्ल्ड की सीन का याद करूँ तो वो मेरे बातों को लेकर हमेशा सीरियस थी और मेरे कि मैं जो करूँ उसके ऊपर हमेशा ही मेरे साथ थी। तभी में दिखा जाए बोलने लगते हैं नेवर माइंड, क्या तुम मेरे साथ बास्केटबॉल खेल सकते हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग हंसने लगता है और इधर उसके इरादे नेक नहीं थे।